सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है सीमन के मुतल्लक। सीमन जिसको मनी कहा जाता है। बालग होने से मनी का पैदा होना एक कुदरती अमर है। मनी यानी सीमन जो कि तौलीदी निज़ाम को बढ़ाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। बाज़ इंसानों में मुख्तलिफ बीमारियों या मुख्तलिफ हालात की वजह से मनी के अखराज में बहुत सी अलामात पैदा हो जाती हैं जिससे मनी कमज़ोर हो जाती है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। होम्योपैथिक में चूँकि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इलाज है इसलिए मैं आपको इन मनी के अखराज के मुतल्लक बता रहा हूँ जिससे मनी सेहतमंद हो जाती है और वो तौलीदी निज़ाम को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। इससे पहले कि मैं आपको मनी के अखराज के मुतल्लक बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। मादा मनविया का अखराज बाज़ औक़ात इरेक्शन के साथ होता है और बाज़ औक़ात बगैर इरेक्शन के होता है। इसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर मादा मनविया का अखराज बगैर इरेक्शन के हो रहा हो तो आप जलसीमियम 30 ताकत 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं। इसके साथ सलेशिया 30 ताकत इसके 5 कतरे 2 घूंट पानी में लिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन कैडमियम सल्फ आती है। ये 3 ऐसी मेडिसिन जो बगैर इरेक्शन के अगर मनी का अखराज हो रहा हो तो आप इन 3 दवाइयों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इरेक्शन के साथ अखराज हो रहा हो तो उसमें इग्नस कास्टस ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। इग्नस कास्टस का तरीका इस्तेमाल, इग्नस कास्टस 30 ताकत में 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा 2 घूंट पानी में लेने से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम।